Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. Sister, I'm very happy today. हाँ जी. क्योंकि क्या हुआ, I'm feeling very light. हाँ. बहुत अच्छा लग रहा है. Right. इसलिए कि यूजुअली ना सुबह सुबह उठते मैं थोड़ा सा डल ही रहता था पहले. और ब्रश करते हुए, ये तैयारी करते हुए सुबह की, मतलब ब्रेकफास्ट टेबल तक रीच करते हुए, मन विदाउट माई नॉलेज चलता जाता था. कल की बात, परसों की बात, आज की बात, आज क्या करना है, परसों क्या हुआ, मतलब वो टाइम पे मेरा मन शांत नहीं रहता था. तो अभी थोड़ी सी मैंने मेडिटेशन की और एक अवेयरनेस रखी और वो कट वाला आपका वर्ड सीख लिया. तो अभी थॉट्स जब भी आती है ना, करेक्ट. अब ये करने से लाइट फील हो रहे हैं. बहुत. मुझे लगता है मेरा बॉडी का वेट कम हो गया. किया किसने? ज्ञान ने. मुझे ज्ञान मिला और मैंने उसके ऊपर मेहनत की. अंडरलाइन. ज्ञान मिला, मैंने उस पर वर्क किया, यूज किया, मेहनत की, मुझे रिजल्ट मिले. अब ये रिजल्ट अपनी प्रॉपर्टी हो गई, ज्ञान अपनी प्रॉपर्टी हो गई. इसको कभी भी कहीं भी सारा दिन कर सकते हैं. राइट. अब ये शांत फील करना, लाइट फील करना, खुश रहना, इसका टूल किसके पास हो गया? मेरे पास. अब कहीं जाने की जरूरत है ना. किसी से मिलने की जरूरत है? नहीं. किसी को जाकर कहने की जरूरत है मुझे शांति की गोली भी खाने की जरूरत नहीं है. नहीं, कहाँ जाकर कहते मुझे शांति दो, मुझे शांति दो भी तो मांगने जा रहे हैं ना. टूल्स लेने जाना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टूल लेना है, रोज उसको करना है, और वो शांति फिर थोड़ी देर की नहीं, मेरे जीवन जीने का तरीका बन जाएगी. ऑटो मोड पे आ गया ना. पहले मैं क्या करता था, थॉट आने के बाद बह भी जाता था. बस ब्रश कर रहा हूँ अपना, शेव कर रहा हूँ और वो चल रहा है. अब ये जो चल रहा है, ये क्या कर रहा है? थॉट क्रिएट करते जा रहा है. राइट. ये हर थॉट एक कर्म है. हर थॉट एक कर्म है ना. नो बट सोच के भी. ये हर थॉट एक कर्म है और हर कर्म का एक फल है, और जैसा फल है उसको हम डेस्टिनी कहेंगे. इक्वेशन सिंपल. इसको भी सिंपल इस पर लेते हैं कि सुबह तैयार होते होते सोचते जा रहे थे, अनअवेयर, क्योंकि तैयार तो शरीर को करना है, सोचना तो मन को है. तैयार होने के लिए मन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तैयार होना हमारे ऑटोमेटिक संस्कार में चला गया है. आज हमारे सारा दिन के बहुत सारे काम रोज होने के कारण हमारे ऑटोमेटिक में चले गए हैं. तैयार होना, खाना पकाना, ड्राइव करके सेम जगह पर रोज जाना, वॉक करना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में चली गई हैं. तो इन सारी चीजों को करते समय मन कुछ और ही सोच रहा होता है. राइट. हर थॉट एक कर्म है, हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस है. वो कॉन्सिक्वेंस मेरी डेस्टिनी है. अब सपोज सुबह आधा घंटा लगे तैयार होने में किसी को, और आधा घंटा हम कुछ और सोच रहे हैं, और कुछ और मतलब वो किसी और से भी कनेक्टेड होगा. कोई पास्ट की बात से होगा, उस दिन ये किया, ये किया, ये किया, ये हुआ, उसने फिर ये बोला, उसने किया, ये किया. ये हर थॉट एक कर्म. अब आधे घंटे के अंदर 1-2 हज़ार थॉट क्रिएट हो गई, लेट्स से. ठीक है. ये थॉट्स उन तक गई. वी हैव सीन हर थॉट जो क्रिएट हो रही है उन तक जा रही है. उन तक गई, उनका माइंड भी चलना शुरू हो गया. उन्होंने भी थॉट क्रिएट की, तो 1000 मेरी अपनी क्रिएशन, कुछ एक वहां से भी आ गई, उधर से भी आ गई. सुबह सुबह कर्म कैसा हो गया. कैसे अब ये कर्म में क्या क्या आ रहा होगा. अब ये कर्म क्योंकि इस क्वालिटी का था, तो इसका कॉन्सिक्वेंस, फल क्या होगा? मन थका हुआ फील करेगा, मन भारी फील करेगा, शरीर भी भारी फील करेगा. सीधा नाश्ते की टेबल पे बैठ के चिड़चिड़ा हो जाता था मैं. ये क्या बनाया, ये क्या है, और कुछ समझ में नहीं आता था आज. और सबको बोलता था मेरे कान में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कम बोलो, ये बोल. सुबह नाश्ते की टेबल पे चिड़चिड़. ये क्यों? ये कॉन्सिक्वेंस है उस कर्म का.
ये हमारी डेस्टिनी है। अब इस डेस्टिनी को हमें चेंज करना है। वी वॉन्ट टू चेंज आवर डेस्टिनी ना जी। क्या इस डेस्टिनी को चेंज करने के लिए मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत है? नहीं। मुझे कहीं और जाके कुछ मांगने की ज़रूरत है? मुझे कुछ और विधि अपनाने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं है। डेस्टिनी को चेंज करना है तो कर्म को चेंज करो। और कर्म को चेंज करना है तो थॉट को चेंज करो। अब आज आपने वो किया, अब आधे घंटे के अंदर 1000 थॉट्स चलने की बजाय आपके लेट्स से 100 चले। जी। 100 तो चले होंगे, हाँ, चलते ही है ना? मैंने रोक दिया था। 100 भी इतना स्लो होता है तो हमें फील ही नहीं होता कि कुछ चल रहा था। इट्स वेरी वेरी स्लो। एंड क्योंकि नेगेटिव वाले कट करते गए तो क्वालिटी भी बिकेम ब्यूटीफुल। आधे घंटे में 1000 नेगेटिव ट्रांजैक्शंस होने की बजाय आपके बिजनेस में आज सिर्फ 100 ट्रांजैक्शन हुई, उसमें भी क्वालिटी अच्छी, तो बैलेंस शीट क्या दिखाएगी? प्रॉफिट। सिंपल है ना? ये कितना सिंपल है करना, इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब ये कर्मा आपने चेंज किया आज सुबह कि थॉट पे अवेयर होते गए, कट करते गए, आती गई बात कट करते गए, चेंज करते गए। ये करते करते माइंड इज फीलिंग लाइट, बॉडी इज ऑल्सो फीलिंग नाइस, रिश्तों में व्यवहार बेटर हो गया, इरिटेबल नहीं है। आज जैसे मैं ये सब थॉट्स को रोक दिया, आई वाज फीलिंग लाइट अपने रूम से निकला, बैठा, चाय के साथ न्यूज़पेपर आया, सर मैं ले जाओ इधर से। पहले मन ही नहीं कर रहा देखने का, उसको तो कंट्रोल करके ऊपर तो हेडलाइन तो देख लूं, नहीं कुछ नहीं। इस समय टेस्ट नहीं है उस चीज का। जब मन ऑलरेडी अशांत पे चल रहा होता है वो वही चीजें और पढ़ता जाता है। जब मन एक अलग फील में है उसको वो वाली चीजें पसंद नहीं आती। टीवी भी लगाने का मन नहीं किया, इतना खुश था आज मैं। राइट। अब कितना डिफरेंस। ये इतना डिफरेंस पाने के लिए ना हम हर जगह गए हैं, हम हर जगह गए हैं कि कहीं से ये शांति मिल जाए मुझे। हमने सब कुछ किया है कि कहीं से मुझे ये खुशी मिल जाए। यही आप जब पहले बोलते थे, मैं बोलता ये तो ऐसे प्रोग्राम में बोलते हैं लोग, ऐसी किताबों में बोलते हैं लोग। बड़ी सुंदर लाइनें जो मुझे पसंद थी, easier said than done। अब मैं उसको लाइन को डिलीट कर दिया। राइट, तो बिलीफ सिस्टम चेंज्ड। हाँ, नहीं मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे वही वाला पसंद था ना, कमजोरी। कंफर्ट जोन में था। ये सब बोलने वाली बात है, होता थोड़ा ही यार। अब तो मतलब हर चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हर चीज करनी किसको है? मुझे। So this is, I am changing my own destiny here. Yes, I am changing my own destiny here. Haven't I changed my destiny? An atmosphere around. Yes. सब अब स्टाफ खुश, सब खुश। अब परिस्थितियां तो वही होंगी ना जो रोज होती हैं। हाँ। आज भी कोई गलती करेगा, आज भी कोई काम ठीक से नहीं होगा, आज भी कुछ बातें सामने आ जाएंगी, कोई फोन आ जाएगा, कोई कुछ सुनाएगा, आज सेम बातें आएंगी, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट। क्यों? कर्मा डिफरेंट। जहाँ कर्म डिफरेंट वहाँ डेस्टिनी चेंज होनी है। एंड कर्म डिफरेंट मतलब सोच डिफरेंट, तो रिएक्शन डिफरेंट होना ही है। अब नाउ इफ वी जस्ट होल्ड दिस एक्सपीरियंस, ये छोटी बात में है कि नेगेटिव थॉट थी, कट किया, डेस्टिनी चेंज, फीलिंग लाइट, छोटी बात है, आधे घंटे का अनुभव है, लेकिन इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना। सो इफ वी हैव द राइट इक्वेशंस ऑफ लाइफ, हम जीवन की बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और अगर इक्वेशन सही नहीं होगी, छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत भारी होगी। तो माय कर्मा माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एनर्जी फ्लो है जिसको हम सारा दिन चेक कर लें। जो मुझसे निकल रहा है बाहर जा रहा है, कर्मा। जो मुझसे निकल रहा है बाहर जा रहा है, वो कर्मा है। मीनिंग एनर्जी which I the soul create and radiate is my karma. Energy that I give out to the world is my karma. ये सोच से होगी, बोल से होगी, एक्शन से होगी। ये फ्लो क्लियर? एनर्जी फ्रॉम मी टू द वर्ल्ड। नाउ इट कैन बी टू एनीबडी, it can be to any situation, but it's my karma. Energy from me going out.
अब ये सोच चाहे मेरी अपने बारे में चल रही हो, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में चल रही हो, चाहे कोई ऐसे रिश्ते के बारे में चल रही हो जहाँ कोई इशू है, चाहे ये किसी ऐसे के बारे में चल रही हो जिसको मैं जानता ही नहीं, मतलब टीवी में सुना वो सोच चल रही है, न्यूज़ में पढ़ लिया सोच चल रही है, वो मेरा कर्म है। दिस वी हैव टू बी वेरी क्लियर। कर्म सिर्फ वो नहीं है जो ऐसे ऐसे इंटरैक्शन में आएगा। एवरी क्रिएशन इज माई कर्म। आप मुझे एवरी क्रिएशन के बारे में थोड़ा क्लैरिटी देंगे? परसों रात को आप टीवी पर मैच देख रहे थे। मैच अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छा इन द सेंस द टीम वाज नॉट प्लेइंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू यू। ओके, वो टीम कौन, आप तो उनको पर्सनली जानते नहीं, वो आपके लिए सिर्फ एक टीवी स्क्रीन पर एक गेम है, राइट? लेकिन गेम को देखते देखते हर थॉट जो क्रिएट हो रही थी, कितना बेकार खेल रहे हैं, मतलब 50 पे 6 आउट हो गए, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, ये हमें लगता है ये हमारा कर्म नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, ये हमारा कर्म बन रहा है। कैसे? थॉट तो क्रिएट हो रही है ना। ओके। यही आप वो मैच देखें, लेकिन मैच को देखते देखते यहाँ कौन सा मैच चल रहा है, वहां तो कितने आउट हो गए वो तो दिख गया, यहाँ कितने आउट हो गए। काफी नेगेटिव चल रहा था मेरा तो। चल रहा था ना, वो जो चल रहा था वो कर्म क्रिएट हुआ उस दिन। क्या क्या चलेगा, स्पोर्ट्स के अंदर भी बिजनेस हो गया, कहाँ कहाँ तक चला गया। ये 1 घंटा मैच देखते देखते कितने थॉट्स क्रिएट हुए होंगे। पास जो आप हमेशा जो कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो पुरानी थी कि ये लोग पकड़े गए, इन लोगों ने चीटिंग की थी, इन लोगों ने फिक्सिंग की थी, मैक्स गए, सारा कुछ गंद जो भरा था, हाँ, वो वापस आया। 1 घंटा टीवी देखा था रिलैक्स होने के लिए। हाँ, मैंने तो सोचा कि राइट, और 1 घंटे में कितने कर्म क्रिएट किए होंगे उस दिन। 3 बार रात को उठा उस दिन। मन अशांत होकर सोया था ना, क्योंकि वो जस्ट सोने से पहले चला था। मुझे क्या होने वाला है। हाँ, दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लगता है कि कार्मिक अकाउंट भी जब समझ में आता है तो हमें लगता है सिर्फ जो ऐसे ऐसे जिनके साथ हमारा कुछ हो रहा है वो कार्मिक अकाउंट है। कर्मा मीन्स एवरी थॉट आई क्रिएट। तो उस 1 घंटे में कितने कर्म क्रिएट हुए होंगे? हजारों। मेरी कंट्री हार गई, मेरे लोग हैं, हम लोग फेल हो गए, ऐसा सब। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल प्रैक्टिस कि हम गेम देखेंगे, मैच देखेंगे, लेकिन मैच के रिस्पॉन्स में यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, कट 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 करते जाएंगे। वॉच इट एज अ गेम, क्योंकि गेम वहाँ है, यहाँ जो होगा वो रियलिटी बनेगी, ये रियलिटी बन जाएगी। मेरा कर्मा फाइनली मेरी डेस्टिनी क्रिएट करने वाला है। इसमें रियलिटी क्या बना मेरा? कि मुझ आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी 1 घंटा जो क्रिएट किया उस दिन। क्या रिकॉर्डिंग हुई? जो सारी थॉट्स क्रिएट की। हाँ, तो क्या उसमें रिकॉर्डिंग क्या होगी? हर थॉट रिकॉर्ड होगी ना, हमारे लूप में जा रही है ना। अब उस दिन जो सारी ये क्रिएट की, आपने कहा वो पास्ट की इंफॉर्मेशन से निकल आई थी, यही कहा, पास्ट की इंफॉर्मेशन से वो थॉट्स क्रिएट हो गए। और पास्ट इंफॉर्मेशन को और मतलब अगर 75% है तो और 95 हो गई। और कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैच देखेंगे तो 95 उठ के आएगा बाहर। दिस तो कर्मा विल बिकम माय डेस्टिनी। सो डीप। इसमें डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी नहीं है। 1 घंटा तो इरिटेट हो रहे थे वहां पे देखने के समय, कितनी बार तो शब्दों में इरिटेशन उस दिन लाया। मतलब उस टाइम पे मेरे सेल्स पे हर इफेक्ट कितना हुआ होगा, कितना असर हुआ होगा एनर्जी फील्ड के ऊपर। नींद खराब हुई, वाइब्रेशन भेज दी चारों तरफ। कहने को तो हम एक मैच देख रहे थे एंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स होने के लिए। इम्पैक्ट क्या हुआ उसका? वो मैच एक स्टिमुलस है। यहाँ क्या क्रिएट करना है मेरी चॉइस है। ध्यान से नाउ वी वोंट इवन से ये सिर्फ मेरी एक चॉइस है, ये मेरा कर्म बनेगा और मेरा कर्म मेरी डेस्टिनी क्रिएट करेगा। उस 1 घंटे पे हमने अपने शरीर पर कितना प्रभाव डाला होगा, क्योंकि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहे थे उतनी देर। अच्छी थॉट्स बहुत कम थी उस 1 घंटे में। अच्छा वो आपने याद दिला दिया मुझे। नो, इट्स ओनली वी आर नॉट गोइंग बैक एंड थिंकिंग, इट्स ओनली टू सी कि कितने सूक्ष्म कर्म बनता है। अगर उस समय का अगर मैं मूड और इमोशन, अपनी फीलिंग्स और अपनी स्थिति, द वे आई वॉक्ड एंड टॉक्ड एंड द
whatever I was radiating, Yeah. और आज सुबह का Yeah. See? उसका तो जमीन आसमान का फर्क है। See? आपसे बात करते करते जब मैं वहाँ खो गया था उसमें, You were तब feeling that again. अगेन आई वाज फीलिंग हेवी कि मैंने ये सब किया, वो किया। अच्छा, बात It's not सुनाते because सुनाते भी it's not that. वो वाली इमोशन जो रिकॉर्ड हुई थी उस दिन, वो फिर जाग वो गई। अभी क्रिएट हुई है वापस। 2 मिनट पहले जब मैं आपसे कह रहा था आई एम सो हैप्पी, इतना लाइट, वो हल्कापन चला गया ये बात करते करते। अच्छा, चलिए इसको ही अभी लेते हैं कि 2 मिनट पहले जब मैं कह रहा था कि आई वॉज फीलिंग सो नाइस दिस, मुझे वो हल्कापन है। 2 मिनट बाद जब मैंने वो पुरानी बात को याद किया जो थोड़ी एक हेवी फीलिंग थी, अब मुझे हेवी फील हो रहा है। पास्ट बिकेम द प्रेजेंट, पास्ट हैज बिकम द प्रेजेंट। अगर आज भी अवेयर नहीं होंगे इस बात से हम, तो हम इस हेवीनेस को कितनी बार क्रिएट कर सकते हैं फिर। अभी तो ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई ना, आज का एक्सपीरियंस। आज का एक्सपीरियंस भी प्रॉपर्टी बनी है, और इसको तो संभाल के रखूंगा उस दिन का एक्सपीरियंस भी प्रॉपर्टी बनी है, विच मीन्स लूप रिकॉर्डिंग दोनों हुई है। अब दोनों अनुभव को क्या करना है, चेक करना है। उस दिन ऐसी इरिटेशन वाली थॉट क्रिएट की, कितना भारी हुआ। आज सुबह प्योर थॉट्स क्रिएट की, कितना लाइट फील हुआ। ये दोनों अनुभव को पकड़ना है ताकि अगली बार हम सही कर्म करेंगे। ये कर्म किया, ये अनुभव हुआ, ये कर्म किया, ये अनुभव हुआ। दोनों कर्म भी मेरे थे, दोनों कर्म भी मेरे थे और अनुभव भी मुझे ही हुए हैं। तो अगली बार मुझे जैसा अनुभव चाहिए वैसा कर्म मुझे करना होगा। माई कर्मा माई डेस्टिनी, इसको तो सारा दिन खेलते रहना है ऐसा, माई कर्मा माई डेस्टिनी। जब हम कहते हैं गलत कर्म, पाप कर्म, तो हमें लगता है कुछ बहुत बड़े बड़ी जो गलतियां हम करते हैं जीवन की। एक क्रिकेट मैच देखते हुए कैसे हम पाप कर्म कर सकते हैं, हमने किया। एक क्रिकेट मैच देखते हुए जो हमने नेगेटिविटी क्रिएट की, वो भी मुझ आत्मा के लिए तो पाप कर्म था ना। मेरी तो ऐसी आदत थी सिस्टर कि मेरी अगर घड़ी 2 मिनट ना मिले तो सीधा स्टाफ ने चोरी तो नहीं कर ली। हाँ। तो वो भी कर्म है। एवरी थॉट आई क्रिएट आई रेडिएट। कोई लेट आया तो एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो बीमार तो नहीं हो गया। एवरी थॉट आई क्रिएट इज अ कर्म, बिकॉज क्रिएट हो गया, चाहे शब्दों में आए नहीं आए, एक्शन में आए नहीं आए, थॉट पे क्रिएट किया, कर्म हो गया। और इस कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा ही, चाहे वो कॉन्सिक्वेंस सिर्फ इतना सा है कि आई एम नॉट फीलिंग नाइस, वो भी तो एक कॉन्सिक्वेंस है। मैं भी यही पूछने वाला था, क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये भी तो कॉन्सिक्वेंस है ना। आपने कहा कि छोटी सी बात, आपने कहा आधा घंटा आज सुबह तैयार होते समय मैंने नेगेटिव थॉट्स को कट किया, तो मैंने बहुत लाइट फील किया। तो ये कॉन्सिक्वेंस बिना कर्म किए तो नहीं आया। कर्म अगर करते नहीं लाइट थॉट्स क्रिएट करने का, तो लाइट फीलिंग नहीं मिल सकती। बट उसके साथ की जो लिंक्स बड़े लंबे, जैसे हमने तो बोला एक ही बीज बो दिया। हाँ, एक बीज बोया, पेड़ निकला, पेड़ में से उसके हजारों फल निकले। क्योंकि जब हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो एक कर्म का कॉन्सिक्वेंस, तो फिर उसी कॉन्सिक्वेंस के रिस्पॉन्स में हम फिर से वही क्वालिटी का कर्म कर देते हैं। बट यहाँ जो सुबह की आपको बात कर रहा था, मैं लिंक बता रहा हूँ, उसके कितने फायदे हुए। खाने के टेबल पे खुश, स्टाफ खुश, लोगों से बात करते हुए लोगों को भी खुश किया, वो लोगों से दुआएं भी मिली। हमें सब कुछ मालूम है कैसे करना है। सिर्फ एक कट किया था। हाँ, सिर्फ एक कट नहीं किया था, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट और वाइब्रेट करने से कट कर दिया था उसको। ये सिर्फ एक कट नहीं है ना। और फिर वो एक थॉट नहीं होती ना। एक नेगेटिव थॉट आई और चली गई will not create much damage, but it never stops at one thought. Try and create one negative thought. नहीं आती है unless we are aware, और हम उस एक नेगेटिव थॉट के बाद ही उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। वो जो आज किया वो कट था, वो अवेयर था। एक आया तुरंत वहीं। पॉजिटिव का लिंक हुआ तो नेगेटिव के भी एक नेगेटिव थॉट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आधा घंटा तैयार जब हम हो रहे हैं, माइंड इज नॉट नीडेड ना ओवर देयर, तो आधे घंटे में एक नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट होगा। एक बात अगर याद आ गई
तो उससे तो हम 10 मिनट सोच सकते हैं उसके बारे में। थॉट की स्पीड बहुत फास्ट है, क्रिएट भी फास्ट होती है, वाइब्रेट भी फास्ट होती है, दूसरे तक भी फास्ट पहुंचती है, दूसरा भी उतनी फास्ट उसको क्रिएट करता है, फिर दूसरे की भी हम तक पहुंचती है। आधे घंटे में हम ऐसे हो जाते हैं। सुबह सुबह बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। क्यों हुई? फिर हम कहते हैं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था पहले? वहां भी ब्लेम क्यों आज मेरा दूसरे दिन आदमी को। अच्छा बीत नहीं रहा? ये मेरा दिन अच्छा बीत नहीं रहा क्योंकि मेरे मन ने आज सुबह सुबह पहली कौन सी थॉट क्रिएट की थी? I woke up and got out from the wrong side of my bed. See? और मैं सीरियसली इसको लेके ना, मैं बोलता अच्छा मैं लेफ्ट से उठूंगा आपकी बार बेड से बाहर, धरती पे पैर रख के, हाँ मेरा लेफ्ट पहले ये रखूंगा, पहले वो, ऐसी चीजों के लिए अवेयरनेस होती थी। क्योंकि बाहर अवेयरनेस रखना इजी है ना। आप उठे और आप लेफ्ट साइड से बेड से उतरे या राइट साइड से, ये अवेयरनेस रखना बहुत इजी है। एनीबडी कैन डू दिस। और उससे उतरते समय क्या थॉट चल रहा है वो तो चल रहा है, दिस वो तो उसका तो पता ही नहीं है। सेम ना, थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो जब हमें ये याद रहेगा तो हमारी अवेयरनेस यहाँ जब होने लग जाएगी तो इट विल नॉट मैटर कि आप लेफ्ट साइड से उतरे या राइट साइड से उतरे। इट विल मैटर आपने यहाँ क्या क्रिएट किया सुबह सुबह। यही हम आज सारा दिन और चीज़ों पे भी देख लें। घर की एनर्जी क्या है, घर का डायरेक्शन क्या है, मेरा नाम क्या है, मैंने कलर कौन सा पहना है, मेरा नंबर कौन सा है, वो सब पे अवेयरनेस, वो सब पे अवेयरनेस। चेंजेस भी लाने हैं डेस्टिनी पे तो उन सब चीज़ों पे चेंजेस हम लाते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों पर चेंजेस ले आए और मन में चेंज नहीं लेकर आए तो डेस्टिनी करें। जो करना है बाहर हमें करना अच्छा लगता है हम करें, लेकिन वो सब कुछ करते हुए हम यहाँ भी तो करें, क्योंकि कर्म यहाँ नहीं क्रिएट किया। सपोज कोई मुझे कहे आपके घर में ये एनर्जी अच्छी नहीं है, आप ये चीज़ रख लो, ये चीज़ टांग लो। ओके, वो चीज़ की एक एनर्जी है, वो एलिमेंट की एक एनर्जी है, उस साउंड की एक वाइब्रेशन है। यस, लेकिन साथ साथ यहाँ की एनर्जी। अब वो चीज़ मैंने घर में रख ली, किसी ने कहा ये एक चीज़ रखो, तो आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। सर ओके, नाउ यू कीप इट। वो चीज़ अपना काम करेगी, वो करेगी अपना काम। उसने जो एनर्जी वाइब्रेट करती है अगर वो चीज़, तो वो करेगी, लेकिन ये भी तो अपना काम करेगा। तो इसका काम, इसको चेंज करने के लिए यहाँ क्या रखो? हमने सिर्फ उसको रख दिया और हमने कहा अब क्या है ना, घर की एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी, हमने ये कर दिया। और यहाँ कुछ नहीं चेंज किया तो वो चीज़ की एनर्जी का प्रभाव हमें नहीं फील होगा। यहाँ वेरी इम्पोर्टेंट, हम आज सब कुछ बाहर करने के लिए रेडी हैं, डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमें कहेंगे आप ये कर लो तो आपका ठीक हो जाएगा, आप ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, आपके लिए ये मैं कर दूं तो ठीक हो जाएगा, मैं आपको ठीक कर दूं, मैं आपको हील कर दूं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर रेडी टू डू ऑल दिस। वो करेंगे भी टू अ स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन फाइनली किसको करना है? फाइनली अगर मेरे अंदर मन में विश्वास है और तो मेरे अंदर भी वो आएगा कि ये जो वाइब्रेशंस किस टाइप की होने वाली हैं, तो वो टाइप की वाइब्रेशन मैं क्रिएट करूं। आप उस चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सपोज किसी ने कहा ये मैंने रखा और मैंने आपके लिए योग किया, अब आपकी वाइब्रेशन यहाँ सब ठीक हो जाएगी, तो आपका उसके प्रति फेथ है कि हाँ ये चीज़ मैंने रखी। आप उसमें कोई डाउट की थॉट नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन जीवन की और बातों के बारे में तो क्रिएट कर रहे हैं। आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, आज ये काम होगा कि नहीं, हर बार होता नहीं है, ये सारी वाइब्रेशंस घर में नहीं जाएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कौन ज़्यादा पावरफुल? कौन ज़्यादा पावरफुल? किसकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल? कोई हमें आके कहता है ये आपके कमरे के कॉर्नर की एनर्जी ठीक नहीं है, इधर ये रख दो, इधर ये कर दो, वो ओके, दैट इज ऑल्सो साइंस। बट हायर एनर्जी किसकी? मैंने कॉर्नर चेंज कर दिया, कमरा चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट्स जो रखे उसको चेंज कर दिया, इट विल इन्फ्लुएंस दिस मच। लेकिन कॉर्नर चेंज कर दिया, लेकिन उस कॉर्नर में बैठ के सिर्फ गलत ही सोचा,
पुरानी बातें भी याद की, रोना भी आ गया, गुस्सा भी आ गया, मन में किसी को मार भी दिया, तो वो कॉर्नर चेंज करने से क्या होगा? सो वी हैव टू नो ऑल द पावर्स ना, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं की, बाकी सब कुछ बदल दिया बाहर। डेट भी ध्यान रखी, दिन भी ध्यान रखा, कलर कौन सा पहनना है वो भी ध्यान रखा, नंबर कौन सा शुभ है वो भी किया, समय शुभ वो भी, स्थान शुभ वो भी, सब शुभ। और मन को शुभ रखना है, मैंने सब कुछ कर लिया ना बाहर, तो सब कुछ तो हो ही जाएगा फिर ठीक। बट सिस्टर यहाँ भी तो मन चीटिंग करता है। देखिए एक मेरा दोस्त था यहाँ पर हैदराबाद में, बहुत राहु काल और उसको बहुत मानते हैं। कौन सा समय पे फ्लाइट 7 पकड़नी थी, निकलना था, तो प्लेन उसने बोला कि ये समय पे निकलना अच्छा, उसके बाद बैड पीरियड है। तो उसका आदमी स्टाफ आके, सो व्हाट सर, सामान आप बाहर निकालिए, 2 मिनट के लिए अंदर रखिए, गेट के बाहर रख दो सामान गाड़ी में, फिर अंदर आ जाओ, निकल गए ना आप सुबह। तो अब कितना 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 चीट करते हैं हम अपने आप। चीट क्योंकि क्या करेंगे, फ्लाइट के लिए तो जाना है, लेकिन अंदर 9 बजे निकलने के बाद 7 बजे सुबह ही बोलते हैं आप सामान निकाल दो कि उसके बाद शुभ समय नहीं है। तो हमने ये भी किया साथ में उसके, जब मैंने बोला ले भाई सामान तुम मेरा लेके जा, सबका ग्रुप जा रही थी, गाड़ी में रखो, एक बार बाहर निकलो। अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी कि बाकी सब एनर्जीज पर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब तक अपना कर्म श्रेष्ठ नहीं हुआ, डेस्टिनी जो चाहिए वो नहीं बन पाएगी। मैं तो सिस्टर कर्म से भी ज्यादा भी थॉट को पकड़ लिया। थॉट ही तो कर्म है ना, माय एवरी थॉट इज माय कर्म। व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज द वर्ड कर्म, क्योंकि थॉट बोलते हैं ना तो फिर भी हल्के में हो जाती है, आई हैड दिस थॉट, दैट थॉट इज माय कर्म एंड कर्म इज माय डेस्टिनी, तो वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। We need to be aware of the inner conversations going on in our mind while we are doing work which does not require our conscious attention. Driving, cooking, walking, getting ready, all these routine work do not require our mind to be thinking about them. At such times, our mind could be thinking about the past and people, or worrying about the future. All these thoughts are negative karma and influence our destiny. When we are thinking about people, our energy radiates to them and triggers their mind to start thinking about us, and their thoughts also radiate to us. If we are thinking negative about them, then we have the energy of our negative creation, and we also absorb the negative energy they radiate to us. Together, this depletes our power and creates conflicts in our relationship. Our karma of creating the wrong thoughts influences our destiny. Vibrations of planets, places, numbers, colors, sounds, objects are all energies which can influence our mind. Soul power is above all these energies. Even if we take care of all external factors, we will need to create pure and powerful thoughts to create a beautiful destiny. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.